किताबों में तो कभी खामोशी में, गुरु हर रूप में साथ होते हैं और खान सर से ऐसे गुरु पाना हमारे जीवन का सौभाग्य होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देखते हैं कि खान सर का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ा है और वे कोचिंग जगत में बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि देवैया का एक लड़का पटना पहुंचा और वहां मुसल्लमपुर हाट में, उस एरिया में जहां पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख जाते हैं, छतों पर लटके लटके होर्डिंग से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कितना कंजेस्टेड कोचिंग का बोलबाला है। उस एरिया में खान सर ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। कैसे कैसे वो फैजल खान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और वो खान सर बन गई है, हम देखते ही हैं। नाम और पूरा का पूरा साम्राज्य बना लेता है। उस लड़के का नाम है फैजल खान। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। लेकिन फ्रेंड्स, जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिसमें पहले उन्होंने सरकार के खिलाफ दावा बोला था कि इन्होंने एनटीए पेपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, एनटीए ने पेपर लीक करा दिया, सरकार को शिक्षा मंत्री पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए। फिर मीडिया अगर मुद्दे को उठाएगी तो सरकार काम करती, यदि मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सरकार काम नहीं करेगी। वो किसको काम करने में अच्छा लगता है, तो उठाएंगे मुद्दे तो काम चलेगा। नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारी खबर आप लोग को लग गई होगी यहाँ पर। और इसको एनटीए करा रहा था, जो ये दावा करता है तुम्हारे यहाँ से पेपर ही लीक नहीं होगा। अरे दोबारा लीक हो गया तुम्हारे यहाँ से। एनटीए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी काम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा मामले को दबा दे। एक अफसर है वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल है सब वहां बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे। अभी एनटीए को गरियाया, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाश दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त। ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए कि पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। इसी बीच उनका अंजना ओम कश्यप से झगड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने यूट्यूब टीचरों के बारे में कुछ बोला था। तो उन्होंने भी डायरेक्ट अंजना का नाम लेकर उनको दलाल या सरकार के तलवे चाटने वाले ऐसे करके बोल दिया। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो। और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मुकदमा भी दायर कर दिया। तो फिर इन सब चीज़ों की जो कंट्रोवर्सी हुई है उससे फिर उसके बाद उनका जो रोशन आनंद सर से झगड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी कोचिंग पर फायरिंग हुई है। लेकिन बाद को खान सर की कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ की गई और उनके गार्ड्स को बुरी तरह पीटा गया। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज आया तो देखा गया कि खान सर के सुरक्षा गार्ड्स हवाई फायरिंग कर रहे हैं। खान सर ने इस हमले का आरोप उसी कैंपस में पढ़ाने वाले एक टीचर रोशन आनंद सर पर लगाया। सर क्या लगता है कौन क्या हो रही है? बगल की कोचिंग वाले लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। बाद में कुछ फुटेजेस वायरल हुए जिसमें खान सर नजर आ रहे हैं अपने बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह को यह कहते हुए कि फायर करो, जो होगा मैं समझ लूंगा। मेरे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो, और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा है, कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। कई नेताओं के बयान आए। आनंद सर के बीच की लड़ाई सांप्रदायिक लड़ाई में तब्दील हो गई। खान ने हत्या करवाया है उसका। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। हालांकि खान से मालूम चला कि फायरिंग उनके 2 गार्ड्स ने ही करी थी उनके कहने पर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एफआईआर हुई है और फिर जो रिसेंट अंजना ओम कश्यप का ये जो कंट्रोवर्सी और फिर सरकार के खिलाफ बोलना, इन सब चीज़ों को मिला के जो इनका डाउनफॉल हुआ है, जैसे अब उनकी कोचिंग सील हो चुकी है जिसमें मानक पूरे नहीं हो रहे हैं,
और फिर जिस तरह से उनके जेल जाने का खतरा बना हुआ है, तो उससे यही लग रहा है कि अब इनका ग्राफ डाउन हो रहा है और इनका लगभग एंड ही हो गया है, क्योंकि दोनों कोचिंग, एक कोचिंग प्रयागराज में सील हो गई है और दूसरा अभी बिहार में जो उनका मुसल्लमपुर हाट में जो कोचिंग है उसमें आग लग गई थी, और फिर उसका जो ऑडिट भी किया था उसमें भी उसमें कमियां पाई गई थी, तो वो कोचिंग भी सील होने वाली है। तो इससे तो यही लगता है कि अब खान सर का कैरियर ऑलमोस्ट एंड ही हो। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान के मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गौरतलब है कि पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान हुई फायरिंग के बाद ये मामला चर्चा में आया था। वायरल वीडियो के आधार पर कदम कुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार फायरिंग की घटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े 2 गार्डों की भूमिका सामने आई थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। फिलहाल फैजल खान उर्फ खान सर पटना से फरार हैं। विवाद के बाद से उनका कुछ पता नहीं चला है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस के डर से फैजल खान फरार है, क्योंकि कोर्ट से राहत मिलने से पहले पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए पटना के आसपास के जिलों में पुलिस की टीमों ने लगातार छापेमारी की थी। आपको बता दें कि फैजल खान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में किया था। 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुआ और आज यानी कि 9 जून को इस पर सुनवाई हुई, जिसमें फैजल खान को बड़ी राहत मिली है। कैसे चले जाएंगे? जब गलत करेंगे तब तो जाएंगे। खान सर गलत नहीं किए। क्या किया है? आप बताइए क्या किए? खान सर को बॉडीगार्ड चाहिए उसका सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं सरकार को, हम लोग खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। खान सर को सुरक्षा चाहिए। हम लोग बॉडीगार्ड चाहिए। जेल कैसे चले जाएंगे? जब गलत करेंगे तब तो जाएंगे। खान सर गलत नहीं किए। क्या किया है? आप बताइए क्या किए? खान सर को बॉडीगार्ड चाहिए उसका सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं सरकार को, हम लोग खुद बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं। खान सर को सुरक्षा चाहिए। हम लोग बॉडीगार्ड चाहिए। इन्होंने हमसे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहेंगे भैया हमरा का मतलब, वैसे भी हमरा ये सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहाँ पे ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता तो सर आपका नाम क्या था, हम लिखते थे GST जो। उन लोग की मजबूरी हो गई, क्योंकि बैच देना है उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इसमें लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की, जो खान सर के अराउंड फिर से एराइज हुई हैं। खान सर हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते रहते हैं, तो अभी लेकिन इस टाइम उन्होंने जो किया है वो बहुत ही सीरियस और कंसर्न रेज करने वाला है। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोलकर FIR दर्ज कराई थी, जिसमें रोशन आनंद सर को जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा था कि फायरिंग हुई है, जबकि वहाँ पर कोई फायरिंग नहीं कराई गई थी रोशन आनंद की तरफ से, जबकि उन्होंने अपने गार्ड से खुद फायरिंग कराई थी और फिर बाद में बोला कि वो अपनी आत्मरक्षा में चलाई गई फायरिंग थी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से उनका एक रियल फेस सामने आ रहा है कि वो झूठ बोलकर अपने कंपटीटर को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरीके से रोशन आनंद को जेल भेजा बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, और जिस तरह से पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया, वो भी कंसर्न करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं कि खान सर रियल में जो जैसा दिखाते हैं वही हैं, जैसे जनरस, गरीबों की मदद करने वाले, हॉस्पिटल खोलने वाले और फिर अपने कंपटीटर को झूठ बोलकर फंसाने वाले। क्या उसमें कोई हिडन एजेंडा है? जिस तरीके से वो स्टार्टिंग में इनोसेंट फेस बनाकर बोलते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब वो एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं।
उनका एक हिडन एजेंडा भी हो सकता है। जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि लोग हमें अमित सिंह बोलते हैं, बैंक में जाते हैं तो अमित सिंह बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी उनका एक एजेंडा हो सकता है कि अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि मैं किस तरह अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि लोगों की जो अट्रैक्शन मेरी तरफ हो जाए। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रोग्रेस होता गया है, जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने जिस तरह से दूसरों के खिलाफ गलत बयानबाजी की है अपने कंपटीटर्स को हटाने के लिए, कभी बोलते हैं कि बम चला, कभी कुछ चला, तो फ्रेंड्स ये बहुत सोचने वाली बात है कि इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या ये सिर्फ फेम पाने के लिए कर रहे हैं या फिर इनको कुछ और ही एजेंडा है। ये जो दिखाते हैं कि टीचर या हॉस्पिटल खोलकर सोशल सर्विस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें एक 24 साल की इनोसेंट पर्सन की जान चली गई, उसको एफआईआर में नाम आने के बाद भागना पड़ा था और फिर उसकी एक मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स अब तो ऐसा ही लगता है कि खान सर ने अपनी सॉफ्ट साइड जो अमित सिंह बोलते थे उसको मार दिया है और जो रियल फैजल खान रियल फेस सामने आ रहा है, इनसेंसिटिव, क्रूअल कह सकते हैं और किसी की फिक्र नहीं करने वाले। जिस तरह से टीचरों ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप एफआईआर वापस ले लो, उसमें उन्होंने फायरिंग नहीं कराई है, कोई प्रूफ नहीं है, जबकि उनके गार्ड्स ने ही फायरिंग की थी उनके कहने पर, फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी एफआईआर जारी रख के अपने वकील सर रोशन आनंद सर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जेल में बंद रखने की कोशिश की। जैसे एक दिन उनके वकील ने कहा मैं तैयार नहीं हूँ और आगे वीकेंड था सैटरडे संडे, तो ताकि उनको 3 दिन और जेल में रहना पड़े और इसी दौरान उनके भाई की मौत हो गई। अगर वो उस दिन उनको बेल मिल जाती तो उनका भाई उनके साथ होता और शायद उनकी डेथ नहीं होती। तो फ्रेंड्स अब एक कैंपेन खान सर के खिलाफ चल गया है और वो सही है गलत है वो आप डिसाइड करना। ये किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए नहीं है, बस एक एनालिसिस है जो हम कर रहे हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन मिलने के बाद औकात भूल जाना बुरी बात होती है। 1200 करोड़ के मालिक है यहाँ, तो जरा घर में 10 लाख 5 लाख रुपया रहता है तो साला गांव में किसी को लगाता नहीं है। जो 1200 करोड़ का मालिक है, इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। सलाह पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा उस एरिया में, वहां पे तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है, हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा। प्रचार करने के लिए हमको कहां कहां नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। 2021 में आप ट्विटर देखिएगा तो ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड 1 पे गया था और लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेंड किया था कि खान सर को जेल करो। हमको बोला था जेल में डालो। टीटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकते। तो क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी पब्लिक इमेज और पब्लिक ओपिनियन में कोई बदलाव आ रहा है? पीछे कुछ हफ्तों में उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी घटना, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, एंटिसिपेटरी बेल प्रोसीडिंग्स और कोर्ट की इंटरिम रिलीफ जैसे डेवलपमेंट ने इस मामले को नेशनल डिस्कशंस का हिस्सा बना दिया है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी इंटरिम रिलीफ दी है और हमेशा याद रखिएगा बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। अभी जारी है। एक्सक्यूज मी सर। प्रकाश 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 मिस्टर संजय के महल में जाने से पहले किसी सीनियर को पूछ लेना चाहिए ना प्रकाश। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इश्यू। हम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स पे गए थे साहब, पर हमें पता नहीं था कि आज भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, राजाओं की हुकूमत चलती है। अगर यहाँ पे यही सब कुछ है तो हम किस लिए? जाके बाहर की सिचुएशन कंट्रोल कर लेना। जी। प्रकाश, पॉलिटिकल प्रेशर में आके वीडियो में प्रूफ फैक्ट के रूप में हम नहीं रख रहे हैं, बल्कि एलिगेशंस और ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स के कंटेक्स्ट में ही डिस्कस कर रहे हैं।
एक तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी से खान सर की इमेज को नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स का मानना है कि लीगल प्रोसेस पूरी होने से पहले किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ठीक नहीं है और उनकी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसी डिवाइड ने पब्लिक ओपिनियन को लेकर एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है। तो इस वीडियो में हम इमोशनल डेरिवेटिव्स नहीं बल्कि टाइमलाइन, पब्लिकली रिपोर्टेड डेवलपमेंट्स और लीगल अपडेट्स और पब्लिक रिफ्लेक्शन का एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने क्या कहा, मीडिया कवरेज किस तरह बदली और क्या ये कंट्रोवर्सी लॉन्ग टर्म में खान सर की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकती है या फिर लीगल प्रोसेस के बाद पब्लिक ओपिनियन दोबारा बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से पत्रकार अंजनोम कश्यप ने जिस तरह से बोला टीचरों के बारे में, तो जिस तरीके से खान सर ने विरोध किया और जिस तरीके से डायरेक्टली उन्होंने उसका नाम लेकर बोला वो भी गलत था। आप एक नेशनल टेलीविजन के पत्रकार हुई फीमेल को आप इस तरह से लैंग्वेज नहीं बोल सकते। और फिर कॉन्सिडेंटली उसी टाइम ये फायरिंग वाली इंसिडेंट हो गई जबकि फायरिंग नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरी कोचिंग पर फायरिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से उन्होंने अपने फेम का यूज करके रोशन आनंद सर को जेल भिजवाया और फिर आगे जिस तरह से वो अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं वो बहुत ही गलत है। बाद में जब टीचरों के खिलाफ हो गए तो फिर लगता है कि सारे टीचरों ने उनके खिलाफ ग्रुप बना लिया है। तो यहाँ कहा कि जिस झूठी एफआईआर में ये जेल जाते हैं और इनके भाई की संदिग्ध हालत में मौत होती है, जो आज भी शक के घेरे में है। हाँ, कानून पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, न्याय मिलेगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन जो वहाँ पर रवैया रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जिस झूठी केस में ये जाते हैं जेल, इधर भाई की संदिग्ध हालत में मौत होती है, उसी सही केस में अगला व्यक्ति घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है पुलिस के ऊपर। बोले कि हाथी के दो दांत होते, सारी बातें चरितार्थ होती है और अब इस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इतना टिप्पणी हो चुका है कि सबको ये बात अब पता चल चुकी है। इसलिए खान सर को हमको लगता है कि उनको ज़रूर इस बात से अब क्या सोच उनका रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन अब सबको पता है कि अब उनको 6 महीना साल भर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है क्योंकि जिस रास्ते पर वो चले थे शायद वो सही रास्ता नहीं था, ये अब सबको पता चला। बम चलाने, गोली चलाने के भी कई आरोप लगते रहे तमाम अलग अलग। इतना है कि वो एक्यूज्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, न्यायालय निर्णय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हम केंद्र और राज्य सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमको न्याय दीजिए, हमको न्याय चाहिए। अगर अभी आज के डेट में आप देखेंगे हम अकेले पड़ चुके हैं। हमारे गार्जियन हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। इन्हीं से हमें आशा है कि इन लोगों के द्वारा हमें न्याय दिया जाएगा। हम भी भारत के एक आम नागरिक हैं, हम भी सरकार को सहयोग करते हैं, प्रशासन को हम भी सहयोग करते हैं, तो हमें न्याय चाहिए। बस हम यही गुहार लगाते हैं, हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो। यहाँ पर हमको लगता है कि खान सर के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अब उनका ईगो कहिए कुछ भी कहिए, वो अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करना चाहते, जैसे कुछ लोगों का जवाब नहीं देते। फोन पर रिक्वेस्ट काफी लोगों ने की उनसे कि आप इस केस को खत्म कर लीजिए, फायरिंग उन्होंने नहीं कराई है, फिर भी उन्होंने उसमें कोई भी उनकी बात नहीं सुनी। जब उनके भाई की मृत्यु हो गई तब उन्होंने कहा कि हम माफी मांगेंगे, एक वीडियो बनाया था कि यह सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर वो ये सब पहले से कह देते तो उनके लिए इज्जत बढ़ती है, लोगों को उनका बड़प्पन दिखता कि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से कंडीशन हो रही हैं, जो उनके फ्रेंड्स थे जैसे विपिन मुखिया, SK झा सर और भी जैसे अभिनय शर्मा और भी काफी टीचर्स हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो लगता है उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट करने की कोशिश होती है कि ये अकेले पड़ गए हैं, इनके साथ सब नाइंसाफी कर रहे हैं, इनको बिहार से भगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इनकी गलती भी है। जिस तरीके से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वो पेश करते हैं, इससे दूसरों का नुकसान होता है। रोशन आनंद सर का पूरा परिवार ही एक तरीके से बर्बाद हो गया। उनके बूढ़े माँ बाप को 24 साल के बच्चे की जो उनकी डेथ हुई है, जो भी कंडीशंस में हुई है, उसका कितना शौक लगेगा। रोशन आनंद सर जो भी है, उनका भाई था, उनका बिजनेस पार्टनर भी था जो उनकी कोचिंग संभालता था, उनको भी धक्का लगेगा क्योंकि मॉनिटरी जो प्रॉब्लम होती है उनका कंपटीशन किया जा सकता है, लेकिन जब लाइफ चली जाती है तो उसका कंपटीशन नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं खान सर की इनडायरेक्ट भूमिका लगती ही है
भले ही उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया हो, लेकिन अगर वो इस तरह से चीजें डेवलपमेंट में नहीं आती तो शायद उनकी डेथ भी नहीं होती। तो फ्रेंड्स आगे अब इसमें क्या दिखता है कि खान सर का ये जो भी सब फेम पाने का तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिहार की एक तरह से बुराई की कि मेरी कोचिंग पर हमला हो गया, वहां पर क्राइम को डेवलपमेंट जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि मैं क्राइम काफी ज्यादा है, तो इस तरह से वो बिहार का नाम रोशन नहीं खराब ही कर रहे हैं। और इसीलिए बिहार के लोगों में उनके लिए काफी गुस्सा भी डेवलप हो रहा है। तो जैसे फ्रेंड्स शुरू में हमने देखा कि जैसे खान सर ने अपनी टीचिंग स्टाइल और अफोर्डेबल एजुकेशन से जरिए लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा जीता, तो भाई अब उस भरोसे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी पब्लिक इमेज एक पॉपुलर एजुकेशन की बनी थी, लेकिन अब जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी आ रही है, तो ये सिर्फ उनकी रेपुटेशन को ही खराब कर रहा है और उनका रियल फेस ही एक्सपोज कर रहा है। कभी क्रिटिसिज्म तेज हो जाता है, कभी सपोर्टर्स और भी मजबूती से साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इससे उनका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें लगता है कि उनकी कोचिंग में जिस तरीके से फायर ब्रिगेड है, जो उनके मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, कोचिंग बंद हो गई है, अब इस तरीके से उनकी इमेज है, तो जिस तरह से अभी कोचिंग में रिकवर करना और बच्चों को इस तरह से ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल लगता है। तो खान सर ने जिस तरीके से जिस तेजी से बढ़ के एक सोशल सर्विस के बहाने अब हम बेच सकते हैं गरीबी बेची थी, जो गरीबों के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने अपने कोर्स बेचे, करोड़ों रुपए कमाए थे, अब उनका एक ये रहता है कि मैंने इतने रिजल्ट्स दिए, लेकिन उस रिजल्ट्स का कोई प्रूफ नहीं मिलता। जिस तरीके से विपिन यादव सर ने कुछ एक्सपोज किए हैं कि उनके अधिकारी बने थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। तो अब उनकी टीम बोलती है कि जब कोई भी उनसे मिलने आता है तो उसका वेरीफाई नहीं, से कुछ खाए नहीं फिर भी भूख नहीं है एकदम। देखिए राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दरोगा सफल छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया और इसके बाद देखा जा रहा है कि खान सर के यहाँ से सैकड़ों बच्चों जो है सफलता हासिल की है। इसके बाद खान सर के द्वारा जो है बच्चों को यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा है। सर से भी बात करेंगे। सर देखा जा रहा है कि इस बार आपके यहाँ लड़के से ज्यादा लड़कियां जो है दरोगा में सब लड़का लड़की सब लोग रहते हैं। लोग यहाँ पर मिठाई ले आए हैं, लोग पहले मिठाई खा लें, उसके बाद फिर भोजन वगैरह करते रहेंगे यहाँ पर। मिठाई भी खिला रहे हैं? हाँ, मिठाई मेरा अधिकार है, यहाँ मिठाई कैसे छोड़ देंगे हम यहाँ इन लोगों को यहाँ पर। और यही है कि आज राज्य को एक अच्छे होनहार और बहुत ही ईमानदार अधिकारी मिल रहे हैं और यही लोग आगे जाके समाज को बदलेंगे। मैंने सर देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले आपके यहाँ आके जो मंच है वहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, इसमें स्ट्रगल करके वो आज मतलब इतने बड़े मंच तक पहुँचे। हाँ, तो सबके जीवन में स्ट्रगल रहता है, इन लोगों का भी जीवन में स्ट्रगल है। बस ये है कि माता पिता का सपना इन्होंने पूरा किया यहाँ पर, इस बात की बहुत खुशी कितना हो रहा है सर? इतने सारे बच्चे जब मतलब वर्दी में देख रहे हैं, स्टार में देख रहे हैं, खुशी इतना है कि सुबह से कुछ खाए नहीं फिर भी भूख नहीं है, एकदम टेंशन नहीं है। देख के चेहरा हो जाता है, यहाँ पे पेट भर जाता है। कभी दिखावा में मत रहिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है, ये देश गांधी का है, वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देके मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर। यहाँ एक कोई किसी को दान देता है, 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और उस तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं गांधी। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है तो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, तो कुछ नहीं करता, वो भी संडे को आराम करता है। तेरे लिए कोची का संडे यार।
आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। नहीं हो पाता, लेकिन जब आप किसी को टेलीविजन पर जब पता है आपको पूरा देश सुन रहा है, तो जो भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं वो इन गलत चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर आपके पास आएंगे, जबकि आपने रिजल्ट नहीं दिया है। तो ये उनकी और उनके माँ बाप से एक ट्रस्ट के साथ खेलना ही एक बहुत बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि वो आप पर विश्वास करके आ रहे हैं। आप अपने चैनल पर अपनी कोचिंग में गलत रिजल्ट दिखा रहे हो कि ये हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको इतना ही है तो आप अपनी लिस्ट जारी करिए, ताकि उनका वेरिफिकेशन हो सके कि आपने कितने रिजल्ट दिए हैं। जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है वो भी इसी के कारण हुई है, कहीं ना कहीं इसका भी जिस तरह से कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें 19,000 कुछ पद थे, लेकिन खान सर ने कहा कि मेरी कोचिंग से 12,000 हुए हैं, रोशन सर ने कहा कि 10,000 हुए हैं, लेकिन ये टोटल 22,000 हो गए, जबकि भर्ती इतनी ही है 19,000 समथिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं झूल नजर आता है। यहाँ पे लूप होल्स हैं कि कोचिंग वाले जिस तरीके से अपने आप को रिजल्ट दिखा के, गलत रिजल्ट दिखा के टेस्ट गेन करते हैं ताकि कोचिंग में उनके बच्चे आएँ, तो इससे बहुत ही गलत संदेश जाता है। इसमें कौन गलत है, क्योंकि इतने रिजल्ट नहीं हो सकते, कौन झूठ बोल रहा है वो बात की बात है, लेकिन खान सर ने जितने रिजल्ट दिए हैं उसका प्रूफ कभी नहीं दिया। और जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोलकर FIR कराई, वो भी उनका एक रियल फेस ही आगे उजागर करता है। तो इससे उनके आगे के लिए तकलीफ बहुत बढ़ने वाली है। जितने भी टीचर हैं कहीं ना कहीं सही हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ईगो पर लेकर FIR कराई थी, अगर ये पहले से ही बात खत्म कर देते, दो गार्डों के बीच में झगड़ा हुआ था, तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। तो फ्रेंड्स, हम वही कहते हैं कि जब इंसान गरीबी से उठकर आगे बढ़ता है तो उसको अपने फीलिंग्स पर और अपने ईगो पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये अपने फ्रेंड्स की बात सुन लेते और मामला वहीं ख़त्म कर देते तो ये सिचुएशन ही नहीं आती, ना ही किसी 24 साल के बच्चे को अपनी लाइफ खोनी पड़ती, और ना ही इनको अपनी प्रॉब्लम्स जितनी फेस कर रहे हैं वो नहीं करनी पड़ती हैं। वो अभी बेल पर बाहर हैं, उनके दोनों गार्ड्स जेल के अंदर हैं। तो इन्होंने क्या कमाया? उन्होंने गार्ड्स ने खुद बोला है कि उन्होंने इनके कहने पर फायरिंग की थी कि जो होगा मैं देख लूँगा, और जबकि पुलिस में कहा था कि फायरिंग सामने वाले ने की है। तो एक झूठ तो यहीं पकड़ा गया, और इस झूठ की वजह से कितना लॉस हुआ है। सामने वाले कोचिंग के डायरेक्टर का उनका भाई ख़त्म हो गया, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो खान सर का जो उन्होंने इमेज बनाई थी वो रिकवर करना मुश्किल है, और आगे के लिए उनके रास्ते बंद होने के ही नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो पर क्या लगा? अपने ओपिनियंस कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।